जुड़ चुके हैं अजेंद्र। आगरा की बात करें तो लगभग 50 लोगों के कुट्टू के आटे खाने के बाद बीमार होने की बात सामने आई है। जन्माष्टमी का पर्व था और व्रत में लोग खास तौर पर इस आटे का सेवन करते हैं, लेकिन क्या लापरवाही रही, खाद्य विभाग की ओर से क्या जांच पड़ताल नहीं की गई थी, क्या एक्सपायरी आटा लोगों को दिया गया था, पूरी जानकारी क्या है आपके पास? देखिए, ये जो पूरा मामला ये आगरा का है और शुरुआती जो पहला मामला सामने आया ये आगरा के थाना ट्रांजमना इलाके के टेढ़ी बगिया पर एक मेघश्याम नाम का एक व्यक्ति है जो सरकारी कर्मचारी है। तकरीबन 4 बजे उनकी पत्नी पास के ही अंबेडकर पार्क के पास जो परचून की दुकान थी वहां से कूटू का आटा लेकर आई और उसके बाद उनके घर में कुल मिलाकर 8 सदस्य थे। पूड़ियां पूड़ियां कूटू के आटे की पूड़ियां बनाई गई क्योंकि जन्माष्टमी का जिस तरह से दिन था, सभी अधिकतर लोग व्रत रहते हैं और व्रत के लिए ये कूटू का आटा का प्रयोग करते हैं। जैसे ही पूड़ियां खाई उसके बाद उन लोगों की तबीयत खराब हुई और एक एक करके सभी लोगों की हालत बिगड़ गई और वॉमिटिंग चालू हो गई। और जब जो पड़ोसियों को इस बात का पता चला तो उन्होंने पास के ही एक अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन देर रात तक अगर बात करें पूरे आगरे की तो कुल मिलाकर 28 लोग हैं, जिसमें कई महिलाएं हैं, बच्चे हैं, 28 मेंबर हैं जो कि कूटू के आटे की पूड़ियां खाने से बीमार हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल या निशान ये खड़ा होता है कि क्या इस कूटू के आटे में था, क्योंकि जैसा कि खबरें आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश के तमाम जगह पर लोग बीमार हुए हैं। आगरा में लोगों के अंदर एक दहशत का माहौल है क्योंकि परिवार के तमाम लोगों ने कई घरों में ये व्रत रखा गया और पूड़ियां खाई गई। तो फूड डिपार्टमेंट यहाँ पर क्या कर रहा था, क्योंकि इस तरह से जो आटा है ये आटा कब का रखा हो, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि कूटू का आटे का जो प्रयोग है वो अधिकतर अगर देखा जाए तो हाईएस्ट जो उसका प्रयोग है वो व्रत के समय ही करा जाता है। कुछ लोग उसको अमूमन खा लेते हैं, लेकिन जिस तरह से ये कूटू का आटा क्या एक जहर बन के सामने आया है और साफ तौर से जो सभी जितने भी जो बीमार थे, चाहे एसएन मेडिकल कॉलेज में हो या प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करे गए हों, उनकी एक ही जो हिस्ट्री निकल कर आई है कि कूटू का आटा खाया, पूड़ी इसकी पूड़ी बनाकर खाई, उसके बाद ये लोग बीमार हो गए। तो फूड डिपार्टमेंट क्या यहाँ पर जांच करी जाती है? जो खाद्य विभाग है, तमाम यहाँ सरकारी जो अमला है, वो अफसर है, जो अधिकारी हैं, निचले स्तर के कर्मचारी हैं, चेकिंग टीम है, वो किस तरह से यहाँ पर काम कर रही है? जिम्मेदार कौन है? क्योंकि जो आम जनता है, तस्वीरें देख सकते हैं कि आम जनता है वो बिस्तर पर पड़ी हुई है, अस्पताल में पड़ी हुई है और कहीं ना कहीं एक विभाग की लापरवाही का खामियाजा ये आम जनता भुगत रही है। क्योंकि मिलावटखोरों का जमाना लगातार काफी तेज चल रहा है। जैसे कि हमने लगातार जो मिलावट की बात करें तो चावल के अंदर भी मिलावट आने लगी है, तमाम ऐसी खाद्य पदार्थ की चीजें हैं, क्योंकि बड़े बड़े ब्रांडों की जो चीजें हैं वो यहाँ पर मिलावट करने के लिए बिल्कुल लगातार मिलावट करते हुए देखी जा रही है। और जो डिपार्टमेंट है, जो इनको चेकिंग करने वाला डिपार्टमेंट है, जो रोकने वाला डिपार्टमेंट है, इन पर अंकुश लगाने वाला डिपार्टमेंट है, वो अपनी कुंभकर्णीय नींद में सोया है। क्योंकि एक तरह से यहाँ पर लोग बाजार से सामान लेकर आ रहे हैं और वो व्रत रख रहे हैं, आस्था का व्रत है और उस व्रत में भगवान के लिए वो व्रत रखा जा रहा है और वो ये नहीं जानते कि जिस कूटू का आटे को वो लेकर आए हैं वो उनके लिए जिंदगी मौत का खेल बन गया है। तो यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो जो स्टॉकिस्ट है, क्योंकि अगर रिटेलर की बात करें, सबसे बड़ी बात रिटेलर से लेकर होलसेलर तक और मंडी तक जहां पर इसका स्टॉक रखा जाता है, जहां से ये आता है होलसेल में और उसके बाद रिटेलर पर आता है, कितने दिन पुराना ये आटा था, क्या एक्सपायर होने के बाद भी लोगों को मरने के लिए, यहाँ पर लोगों की जान से खेलने के लिए आटा बेचा जा रहा था, क्या उसकी गुणवत्ता थी, क्या उसके अंदर मिलावट थी? ये सब जांच का विषय है और जब तक जांच का रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम बात कर ले फूड डिपार्टमेंट की तो ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि जांच ले ली जाएगी, लेकिन जांच का सैंपल लेने के बाद उस जांच को क्लियर कब तक करा जाएगा इसका कोई ना अता होता है ना पता होता है। बस एक होता है इंतजार, और उस इंतजार के चलते आम जनता कहीं ना कहीं जिंदगी और मौत से जूझती नजर आती है, जिसका जीता जागता सबूत कल आगरा में हुई 28 लोगों की तबीयत